ये जब मैंने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले एक यूट्यूब चैनल का थंबनेल जब देखा तो सोचा कि एक बार ना इसको लेके क्लियर कर देता हूँ कि क्या शिवसेना का पढ़ रहे हो ना पूरा कि ख़त्म, पार्टी ख़त्म। तो मैं सोचा, मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि किसी क्षेत्रीय पार्टी में टूट हुई हो और पार्टी का संस्थापक नेता के परिवार के हाथ से निकल करके दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाए, जैसे कि इस थंबनेल में दिख रहा है, व्यक्ति के हाथों में चली जाए। ऐसा समझ में आता नहीं, हमें ना दिखाई दे रहा। क्षेत्रीय पार्टियां भी टूटी हैं, लेकिन उनकी टूट कभी बहुत बड़ी नहीं होती है। दूसरे टूटने के बाद ज्यादातर मामलों में पार्टी परिवार के अंदर ही रहती है और तीसरे क्षेत्रीय पार्टी से अलग होकर के बनी कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा सफल नहीं हुई है। समझ रहे हो? इसीलिए बिना ठाकरे के शिवसेना की कल्पना नहीं की जा सकती है। हो सकता है कि शिवसेना टूट जाए और एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा संख्या में विधायक, सांसद सब चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना ठाकरे परिवार की ही रहेगी। देखो, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ना, ऐसा नहीं मैंने कहने को कह दिया। आपको ध्यान रहना चाहिए कि राज ठाकरे ने भी शिवसेना से अलग होकर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। पार्टी सफल हुई? नहीं हुई। जबकि वो ठाकरे परिवार के सदस्य थे ने। कांग्रेस और भाजपा से अलग होकर कई पार्टियां बनी हैं, जिनमें से कुछ सफल भी रही हैं। इसी तरह समाजवादी खेमे में टूट फूट के बाद कई पार्टियां बनी और सफल रहीं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी मजबूत छत्रप की बनाई पार्टियां टूटती नहीं है, और टूटती भी हैं तो अलग होना, समूह खत्म हो जाना होता है। मिसाल के तौर पर 90 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, समझ रहे हो, आज तो बहुत चर्चा हो रही है इनकी, राष्ट्रपति, समझ रहे हो, तो एक बहुत बड़ी टूट हुई है। कृष्णा मार्डी ने अलग गुट बना लिया था, लेकिन उसके अगले ही चुनाव में पार्टी समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। अकाली दल से अलग होकर के प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल ने पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई थी, लेकिन पहले ही चुनाव में पार्टी समाप्त हो गई। डीएमके से अलग होकर के एमके अलागिरी ने अलग पार्टी बनाई, लेकिन चल नहीं सकी। समाजवादी पार्टी से अलग होकर के शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई, लेकिन वो असफल रही। अब तो कहा जाता है कि ये भी बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, चच्चा। तो ये तो कवायद चलती रहती है। टूटने के बाद जो पार्टियां परिवार के ही किसी व्यक्ति के हाथ में रहेंगी, तो उनमें से कुछ पार्टियां सफल हो गई। जैसे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में सफलता हासिल हुई। अब चौटाला परिवार की मुख्य पार्टी जेजेपी ही है। एनटी रामा राव की बनाई तेलुगु देशम पार्टी को भी उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत करके अपने नियंत्रण में ले लिया और वो भी सफल रहे। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति ऐसी पार्टी को नहीं हथिया सकता जिन पर किसी एक परिवार का नियंत्रण हो। यह क्रक्स था पूरी बात का। ऐसी पार्टियां कमजोर होने के बावजूद भी नेता के करिश्मे से बंधी होती हैं। जैसे एकदम हाशिए पे पहुंचने के बावजूद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटक में जेडीएस, उत्तर प्रदेश में आरएलडी, पंजाब में अकाली दल जैसी अनेक पार्टियां हैं। उदाहरण लेते चली जाइए, जिसमें कोई बड़ी टूट नहीं हुई है और कई सारी पार्टियां सरवाइव भी कर जाती हैं। इसमें बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी की एक अलग मिसाल है, जिसमें परिवार के सदस्यों में झगड़ा होता है, पार्टी टूट जाती है, पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह दोनों ही जब्त हो जाते हैं। इसके बावजूद यह तय है कि रामविलास पासवान की विरासत उनके बेटे चिराग पासवान के साथ ही रहने जा रही है। कहानी यही है। एक विश्लेषण करने का तरीका यह है। एक विश्लेषण अगर दूसरों को पसंद आ जाए, क्या पता। एक तरीका यह भी है कि शिवसेना के संकट से सबक क्या हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का सूर्य अस्त हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। यदि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने को भी तैयार हो जाएंगे, तो भी यह गठबंधन सरकार चलाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिंदे ना वो उस नीति के खिलाफ है, प्रति ठाकरे की रहा है या फिर रही है। जो बात है भी, हम तो बनाएंगे, लेकिन इनके बिना बनाएंगे। एनसीपी और कांग्रेस के, शिवसेना के बागी विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि ठाकरे ने अपनी कुर्सी की खातिर कांग्रेस और एनसीपी को ना सिर्फ इंपॉर्टेंट मंत्रालय, गृह मंत्रालय वगैरह दे दिया, बल्कि शिवसेना के विधायकों भी जरा परवाह नहीं की। मिलने जाते तो कहते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सर्विस, नो सर्विस अवेलेबल। तो शिवसेना के विधायकों की तो औकात ही नहीं रही। मतलब गंभीर शिकायत करने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने विधायकों को मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं।
विधायक अपने निर्वाचकों के शिकायत दूर करने के लिए आखिर जाए तो किसके पास जाए? इतनी बड़ी शिकायत थी, इसीलिए बोला बागी तो होना पड़ेगा ही, सबक सिखाना पड़ेगा ही, ठीक है हम हो गए बागी। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, ये बातें हो भी रही हैं। शिवसेना में बरसों से निष्ठापूर्वक सक्रिय नेताओं को इस बात पे भी नाराजगी दिखाई दे रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्ववादी भाजपा का साथ छोड़ दिया। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी ना, तो उद्धव ठाकरे उसी की गोद में बैठ गए थे। उद्धव ने किसी वैचारिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रागत, द्वेष और आरोप प्रत्यारोपों के कारण भाजपा से पुराने वर्षों जो संबंध है ना उनको तोड़ लिया। शिवसेना को वे एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक सेना की तरह चलाते हैं। कह सकते हैं कि हर शिव सैनिक अपने कमांडर की हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर है। सेना से भी ज्यादा यह पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जैसे बाला साहब की कुर्सी पर उद्धव जा जम जाते हैं, जम गए, वैसे ही वो अपने बेटे आदित्य को अपनी कुर्सी पर जमाने के लिए दिखाई पड़ते हैं, उत्सुक दिखाई देते हैं। शिवसेना के अन्य नेताओं के मन में पल रही ये चिंगारियां आज ज्वाला के रूप में पैसा फैल चुकी है, प्रकट हो रही है। शिंदे के पास 2/3 बहुमत की बात सुनते ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री निवास छोड़ दिया था। विजुअल्स भी आए थे, वो ऐसा बयान दे रहे थे कि जैसे उन्हें मुख्यमंत्री पद की कोई परवाह नहीं हो। वो कह रहे हैं कि सरकार रहे या ना, वो कह रहे हैं कि सरकार रहे या जाए, शिवसेना के लाखों कार्यकर्ता उनके साथ हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे विधायक वो बागी हो जाते हैं। इसके बाद लेकिन इस सरकार के गिरने के बाद शिवसेना के ये कार्यकर्ता पता नहीं किधर जाएंगे, सवाल बनता है। वे शिंदे को अपना नेता मानेंगे या उद्धव ठाकरे को नेता मानेंगे? जाहिर है कि शिंदे अब कांग्रेस और शरद पवार से हाथ नहीं मिलाने वाले हैं, समझ में आ रहा है। वो स्पष्ट अपनी नीति कर चुके हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बना के रहेंगे। शिंदे साहब कह रहे हैं उनकी गठबंधन सरकार अब भाजपा के साथ बनेगी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किसी को समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि भाजपा शिंदे को मुख्यमंत्री बना दे, उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए, और ये बता दे कि भैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनने देंगे, और जो व्यक्ति पद पर है वो अहंकार ग्रस्त ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखेगी भाजपा। तो देखो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन मैंने आपको 2 पर्सपेक्टिव 2 एनालिसिस दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि आप जिस पार्टी लाइन पे हैं, अगर उससे हट करके अलग चलेंगे तो भाई साहब बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। और अंतिम में मैं एक बात कह दूं, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कहता हूं, जांच एजेंसियों में बहुत दम होता है। राजनीति की असली पाठशाला यहाँ लगी हुई है महाराष्ट्र में। फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, पहली या फिर दूसरी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।